जी इस वक्त हम मौजूद हैं चाइना चौक में और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह पीटीआई के कारकुन डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन इस टाइम डी चौक के करीब मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से भी शदीद शेलिंग की गई, मगर उसके बावजूद जो पीटीआई के कारकुन थे वो डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं। और ये डी चौक से पहले एक कंटेनर लगा दिया गया है जहां की ये आखिरी रुकावट है डी चौक पहुंचने में, मगर पीटीआई के जो कारकुन है इस टाइम वो इस कंटेनर के ऊपर मौजूद है। इससे पहले हमने देखा कि पीटीआई के कारकुनों को शदीद शेलिंग का सामना करना पड़ा 0 पॉइंट के मुकाम पे, मगर वहां पर भी पुलिस को पीटीआई के कारकुनों ने काफी टफ टाइम दिया और उन्हें पीछे धकेला। अभी ये डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर है इस टाइम चाइना चौक के। ये आखिरी कंटेनर है, इसके बाद पीटीआई के कारकुन डी चौक में पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी शदीद शेलिंग की गई, मगर इसके बावजूद पीटीआई के जो कारकुन थे वो डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं। ये आखिरी रुकावट है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आखिरी रुकावट है। इसके बाद पीटीआई के जो कारकुन है वो डी चौक में पहुंच जाएंगे। और इससे पहले हमने 0 पॉइंट में देखा इन पर शदीद शेलिंग की गई, इनको रोकने की पूरी कोशिश की गई, मगर जो पीटीआई के कारकुन थे वो आगे बढ़ते रहे और इस टाइम वो डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं। ये आखिरी कंटेनर है और इसके बाद पीटीआई के जो काफिला है वो डी चौक के में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ बात भी करेंगे पीटीआई के कारकुनों से और उनसे पूछेंगे कि वो कहां से आए हैं और उनको कितनी रुकावटों का सामना करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं कि पीटीआई के कारकुन इस टाइम कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं और इससे पहले हमने देखा कि पीटीआई के कारकुनों पर शदीद शेलिंग की गई, मगर इसके बावजूद पीटीआई के कारकुन डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं। ये आखिरी कंटेनर है, इसको हटाने के बाद पीटीआई के कारकुन डी चौक में दाखिल हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लाइव नजर। सर आप किस जगह से आए? डी खान से। अच्छा, तो रास्ते में कितनी रुकावटों का आपको सामना करना पड़ा? सर तकरीबन हमने 150-200 के करीब रुकावटें हटा दी। अच्छा, इंशाल्लाह अभी डी चौक पहुंचने वाले हैं, यानी कि पहुंच चुके हैं। ठीक है। हमने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की। पुलिस की तरफ से हमने देखा गया कि शदीद शेलिंग आप पर हुई, तो फिर भी आप आ गया। कितना बड़ा काफिला है और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का काफिला इस टाइम किधर पहुंचे हैं? अली अमीन और बुशरा बीबी इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं और लाखों की तादाद में उसके साथ आवाम है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। ये एक और भाई हैं। भाई आप ये बताएं आप किस जगह से आए और कितनी एक शेलिंग खा के यहाँ तक पहुँचे हैं? सवाद से मैं आया हूँ और मैं थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ जी जी। रास्ते में हमने देखा पुलिस की जानिब से आप पर काफी शेलिंग की गई, मगर आपने सारी रुकावटें अबूर करके आगे पहुँचे हैं। ज्यादा शिलिंग है और पूरी कौम के लिए लड़ेंगे। ये एक और भाई हमारे साथ, ये देखें ये रबड़ की बुलेट उन्होंने बरसाई है, सीधे फायर किए। समा न्यूज के दफ्तर से पुलिस वालों ने सीधे फायर किए। लगा ले साहब। मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब खुशाब से। 24 तारीख से हम शेलिंग ही खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब रुकावटें अबूर करके और अब हम डी चौक दाखिल हो गए इंशाल्लाह और खान को लेके जाएंगे, इमरान खान। अच्छा, ये इस टाइम में देख सकते हैं कि शदीद शेलिंग की जा रही है पीटीआई की तरफ से पुलिस की तरफ से, मगर पीटीआई के जो कारकुन है वो आगे आ चुके हैं और शदीद शेलिंग हो रही है पीटीआई के कारकुनों पे। ये इस टाइम जी चाइना चौक के लाइव मनाजर आप देख सकते हैं कि किस तरह इन पर शेलिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि पीटीआई के जो कारकुन है नहीं डरता है, पठान शेलिंग से नहीं डरता है। अच्छा, आपने कितनी एक शेलिंग खाई? पठान शेलिंग से नहीं डरता है। हम 50 बॉर्डर क्रॉस करके इटली जाते हैं। ये तो अपना पाकिस्तान है, डरता नहीं है। उसी नकवी तेरा बाप का मुल्क नहीं है, नवाज शरीफ तेरा मुल्क का बाप नहीं है, तेरा जागीर नहीं है। ये हमारा हक है, हम जो भी करेगा तुम्हारा बाप भी करेगा नहीं। अच्छा, इससे पहले हमने देखा 0 पॉइंट पर पुलिस की तरफ से आप पर काफी शेलिंग की गई, मगर आप फिर भी आगे बढ़े। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का काफिला इस टाइम किस जगह पर मौजूद है और कितनी बड़ी तादाद है? यार हमारे तादाद इंशाल्लाह 4 लाख से ऊपर है। अली अमीन बुशरा बीबी हमारे साथ पहुंच गया, अभी पहुंच गया। बड़ी खबर, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग पहुंच गया। रुकावटें हटा के डी चौक की तरफ जाएगा और ये हमारे बात मांगेगा। इसका बाप का मुल्क नहीं है, पठान आ गया पठान। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आप देख रहे थे कि पीटीआई के कारकुन थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे भी जब तक मुतालबात ना माने जाते हम डी चौक में धरना देंगे, एहतजाज जारी रखेंगे, मगर
इसके पहले हमने देखा कि 0 पॉइंट पर भी पीटीआई के कारकुनों पे शदीद शेलिंग हुई है और ये आखिरी कंटेनर है जिसको हटाने के बाद पीटीआई के जो कारकुन हैं वो डी चौक में दाखिल हो जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं कि किस तरह पीटीआई के कारकुन डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं और ये आखिरी कंटेनर है चाइना चौक का। इसको हटाने के बाद पीटीआई के कारकुन डी चौक में दाखिल हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लाइव नजर के पीटीआई के कारकुन एक आखिरी कंटेनर है जो डी चौक से पहले चाइना चौक में लगाया गया था, इसको हटाने की कोशिश की जा रही है और इसको हटाने के बाद पीटीआई के कारकुन जो आप कह सकते हैं कि मुकम्मल डी चौक के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है इस टाइम और यहाँ पे हमने कुछ पीटीआई के कारकुनों से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि हम पर काफ़ी शेलिंग की गई और उसके बावजूद हम यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पीटीआई का एक काफिला जो कि डी चौक के करीब चाइना चौक में पहुँच चुका है। ये आप लाइव मनाजिर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन इस टाइम चाइना चौक पहुंच चुके हैं और डी चौक के करीब ये आखिरी कंटेनर होगा जिसको हटाने के बाद पीटीआई के कारकुन डी चौक में दाखिल हो जाएंगे। ये इस वक्त लाइव नाजर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। शदीद शेलिंग के बाद भी पीटीआई के जो कारकुन है वो डी चौक में दाखिल हो गए हैं और बड़ी शेलिंग इन्होंने खाई है। हुकूमत की तरफ से भी दफा 144 और आर्टिकल 245 के तहत आर्मी को तैनात किया गया है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे, मगर ये आप देख सकते हैं कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो इस वक्त डी चौक के करीब आखिरी जो कंटेनर है चाइना चौक के वहां पर पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर इस टाइम आप देख सकते हैं कि किस तरह पीटीआई के कारकुन डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं और पुलिस की तरफ से शदीद शेलिंग की गई, मगर इसके बावजूद जो है पीटीआई के जो कारकुन हैं वो डी चौक के करीब पहुंच गए हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं इस टाइम। पुलिस की तरफ से भी शदीद शेलिंग का सामना करना पड़ा। हुकूमत की तरफ से दफा 144 और आर्टिकल 245 के तहत पुलिस को तैनात किया गया था, मगर पुलिस की तरफ से काफी शेलिंग के बावजूद तमाम रुकावटों को अबूर करके पुलिस के इस टाइम पीटीआई के जो कारकुन है वो डी चौक के करीब आखिरी जो चाइना चौक का कंटेनर है वहां पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। हमने पीटीआई के कारकुनों से भी बात की तो उनका ये कहना था कि हमारे ऊपर काफी शेलिंग की गई, यहाँ तक कि रबड़ से फायर भी किए गए, मगर उसके बावजूद हम पीटीआई के जितने भी तमाम रुकावटें हैं वो अबूर करके डी चौक में पहुंचने वाले हैं। ये आखिरी कंटेनर है, इसके बाद जो अगला कंटेनर होगा वो डी चौक के ही कंटेनर है, इसके बाद वो डी चौक में दाखिल हो जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं इस टाइम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह पीटीआई के कारकुन डी चौक में दाखिल होने लगे। पुलिस की तरफ से भी शदीद शेलिंग का सामना करना पड़ा गया और मुख्तलिफ स्पॉट्स पे इनको रोकने की पूरी कोशिश की गई, मगर पीटीआई के कारकुन डी चौक के करीब आखिरी चाइना चौक में पहुंच चुके हैं।